महागाथा बुक का ये 5वां अध्याय है। इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य को किस प्रकार बनाया गया। तो सृष्टिकर्ता के दाहिने अंगूठे से जन्म लेने के बाद दक्ष ने अब एक समारोह का आयोजन किया। 7 ऋषियों ने भाग लिया और उन्हें विशिष्ट कर्तव्य सौंपे गए। विष्णु शीत निद्रा से बाहर आकर इसमें भाग लेने आए और ब्रह्मा भी। सप्त ऋषि के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। उनके शब्द ब्रह्मांड में उड़ रहे थे, उनकी नसों में समा रहे थे। उस पर धर्म परायणता की परत चढ़ रही थी। अब ब्रह्मांड भक्ति की नशे में झूम रहा था। मंत्रों के उच्चारण से वे जिस चीज को छू रहे थे उसे पवित्र कर रहे थे। तभी अचानक यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर कोहराम मच गया। शिव ब्रह्मा को विदा करने के बाद शिव ने एक सुंदर स्थान ढूंढा और ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज ऋषियों के मंत्रों की गूंज ने उनकी शांति को भंग कर दिया था। अपने चिंतन से चौंककर क्रोधित देवता समारोह के द्वार पर पहुंच गए थे। उस स्थान पर धावा बोलते हुए शिव ने अब उसे उलटना शुरू कर दिया। दक्ष और सप्तऋषि भयभीत होकर भाग गए, लेकिन विष्णु इस दिव्य वक्रता के खिलाफ खड़े हो गए। संरक्षक को विरोध करते देख शिव का क्रोध बढ़ गया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। आकाश गंगाएं कांप उठी। समय थम गया। जब दोनों देव आपस में भिड़ गए तो तत्वों ने अपनी आंखें ढक ली, जिससे ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया। एक अपरिवर्तनीय आपदा के डर से ब्रह्मा ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस लड़ाई को खत्म करो या ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम दोनों एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के विपरीत। ये एक अनंत युद्ध होगा। तुम्हारे आसपास की हर चीज नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम लड़ते रहोगे। या तो अपना गुस्सा शांत करो या मेरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दो। तुम क्या चुनोगे? देवता रुक गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था। सृष्टिकर्ता मुस्कुराया। तुम दोनों ने मेरे हृदय से भय दूर कर दिया, ब्रह्मांड पर से खतरा दूर कर दिया। इसके बाद विष्णु भी हरि कहलाएंगे और शिव भी हर कहलाएंगे। दोनों नामों का अर्थ एक ही है, जो दूर करता है। वे हमेशा तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो। हरि और हर मिलकर हरिहर बनेंगे। शिव चले गए और दक्ष का समारोह पूरा हो गया। जब सभी जाने लगे तो विष्णु ने ब्रह्मा को एक तरफ बुलाया। मैंने देखा है महाराज, आपका चेहरा परेशान लग रहा है और आपने अनुष्ठानों का आनंद भी नहीं लिया। मुझे बताइए, आपको इतना दुख क्यों है? एक सहानुभूतिपूर्ण कान पाकर ब्रह्मा ने अपनी पीड़ा को प्रकट किया। उनके शब्द एक धारा की तरह बह निकले, हर निराशा को बयां करते हुए। कैसे सृष्टि की प्रक्रिया उन्हें नष्ट कर रही थी, कैसे उनके अपने बेटों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, कैसे वे निरंतर पीड़ा में थे जबकि विष्णु शांति से सो रहे थे। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, शायद मुझे निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना काम करने में असफल रहा हूँ। संरक्षक एक खंबे को देखता खड़ा रहा। सफेद सोने का खंबा, सोने और चांदी का मिश्रण। फिर वो बोले, महादेव, महादेव, उसके पास जाओ, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने कोशिश की, लेकिन वो अमर प्राणियों का प्रजनन करता रहा। वो विध्वंसक है। वो सृजन कैसे कर सकता है? वो सृजन तो नहीं कर सकता, पर परामर्श अवश्य देगा। महादेव के पास जाओ। सृष्टिकर्ता ने जैसा कहा था वैसा ही किया, लेकिन पाया कि शिव फिर से ध्यान में लग गए हैं। दक्ष के समारोह में उनके द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर ब्रह्मा उन्हें फिर से बीच में रोकने से डर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे बिना उत्तर दिए नहीं जा सकते। बैठकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हुए। समय बीतता गया,
लेकिन सृष्टिकर्ता ने कोई हलचल नहीं की। उनकी प्रार्थना इतनी गंभीर थी कि शिव ने अपनी आंखें खोल दी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों हो। मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु। ब्रह्मा की आंखें भर आई। सृष्टि दांव पर है और मैं भटक गया हूँ। मुझे रास्ता दिखाए। मुझे बताए कि मैं कहाँ गलत हो गया हूँ। प्रजनन उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आपने अपने बेटों को पैदा किया। आपको शक्ति की जरूरत है। शक्ति? स्त्री शक्ति। शिव खड़े हो गए और सृष्टिकर्ता मंदमुग्ध होकर देखते रहे। उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर ने एक नया रूप धारण कर लिया। एक शानदार मिश्रित रूप जो आधा पुरुष और आधा महिला था। दाहिना भाग पुरुषत्व का था जबकि बायां भाग स्त्रीत्व का। एक केंद्रीय अक्ष पर बीच में समान रूप से विभाजित। विभाजन में एक संघ। विरोधी ऊर्जाओं का एक आदर्श सहजीवन। एक दिव्य द्वैत जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा संलयन जो उन्हें सृष्टि के रहस्य के बारे में फुसफुसा रहा था। ये दृश्य इतना शक्तिशाली था कि सृष्टिकर्ता भयभीत और आनंदित दोनों ही तरह से बैठे रहे। क्योंकि शिव के इस रूप का अर्ध या आधा हिस्सा नारी या महिला था, इसीलिए इसे अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाने लगा। उभय लिंगी अवतार ने ब्रह्मा को संबोधित किया। यही सृष्टि की आवश्यकता है। शिव और शक्ति का संश्लेषण। देव और देवी, स्थिर और गतिशील, होना और बनना, पुरुषत्व और स्त्रीत्व आपके ब्रह्मांड के दो हिस्से हैं और एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। जब वे धारी एकीकृत होते हैं तभी प्रसार हो सकता है। ये मिलन न केवल सृष्टि की शुरुआत करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह प्रक्रिया समय के अंत तक बनी रहे। जय हो आदि शक्ति, दिव्य माँ, पवित्र अस्तित्व। ब्रह्मा ने सिर झुकाया। देवी, मैं आपकी पूजा करता हूँ क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं स्त्री शक्ति उत्पन्न कर सकूं। मानव जोड़ों को जन्म दे जो पृथ्वी पर संतान उत्पन्न करेंगे। आदि शक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे प्रजनन शक्ति प्रदान की। इस प्रकार शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा ने अब अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की। पृथ्वी पर पहली जोड़ी, पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। क्योंकि मैथुन सृष्टि या प्रजनन को बनाए रखने का स्रोत बन गया, इसीलिए इस प्रक्रिया को मैथुन सृष्टि के नाम से जाना जाने लगा। अब मानव जाति मनु से उत्पन्न होगी और इसीलिए मनुष्यों को मनुष्य या मानव कहा जाएगा। ब्रह्मा बहुत खुश थे। अब सृष्टि खुद ही अपना काम कर लेगी। उन्होंने मनुष्य की रचना की थी, सर्वोच्च रूप, ईश्वर की अपनी छवि, ब्रह्मांड का उद्देश्य। देव इतने आनंदित थे कि उन्होंने अब तक आए हर मुसीबत को भूल गए, हर बाधा जो उन्हें दुर्गम लग रही थी, यहाँ तक कि नारद द्वारा दिया गया भयंकर श्राप भी। तुम उस चीज की इच्छा करोगे जिसे चाहना नहीं चाहिए, वे शब्द जो सच होने वाले थे।